हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस में जो चेंजेस आए थे बजट में और जो इफेक्टेड है 1 अक्टूबर 2024 से। मतलब टीडीएस का जो भी चेंजेस 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टेड है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर आने वाला है और सबको प्रिपेयर्ड रहना है कॉम्प्लाइंसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है सेक्शन 192। सेक्शन 192 क्या बोलता है कि हम लोग एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देते हैं उस पर टीडीएस काटते हैं ना। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं, टीडीएस टैक्स निकालते हैं, उसको डिवाइड बाई 12 करके टीडीएस निकाल लेते हैं। लेकिन अच्छा, पुराने प्रोविजन में क्या था कि सपोज करो एम्प्लॉय की कहीं एफडी है या उसने अपना कोई घर रेंट पे दे रखा है जिसकी इनकम रेंट अगर 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा आ रहा है तो टीडीएस कटता है ना उसमें। तो जो सैलरी के अलावा जो टीडीएस कटता है या टीसीएस, टीसीएस भी है। 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदेंगे तो 1% टीसीएस भी जो सेलर है वो ले लेगा। तो जो एम्प्लॉयर का दूसरी इनकम पे जो टीडीएस था या टीसीएस था वो पहले एडजस्ट नहीं होता था। उसके लिए फिर रिटर्न फाइल करता था, रिटर्न प्रोसेस होने का वेट करो और फिर उसके बाद ना रिफंड आता था। तो एक क्या तरह से बोले तो फंड ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, तो अभी जो बजट आया था जुलाई में उसमें ये चेंज आ गया कि अगर एम्प्लॉय का कहीं और टीडीएस कट रहा है रेंट पे, एफडी पे, सेविंग बैंक पे या टीसीएस कटा है कहीं पे भी, तो वो आपके सैलरी के टीडीएस कैलकुलेट करते समय उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा आपको। मतलब आपको रिटर्न फाइल करने तक का वेट नहीं करना है। आपका किसी और इनकम पे टीडीएस कटा, आपका टीसीएस भी कहीं कटा है, वो डिटेल आप अपने एम्प्लॉयर को दे दो तो सैलरी का टीडीएस कैलकुलेट करते समय वो उसका क्रेडिट भी ले लेंगे और आपका जो सैलरी पे टीडीएस कटेगा वो एडजस्ट होने के बाद ही आएगा। ठीक है, मतलब समझ गए ना कि जो अदर इनकम का टीडीएस है टीसीएस वो अब एडजस्ट हो जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस ऑन सैलरी। और ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2024 से। मतलब फिनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इसका एडवांटेज मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। ये अच्छा है चेंज। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चेंज आया था सेक्शन 194 आई ए। ये क्या है? अगर आपने प्रॉपर्टी कहीं सेल करी है और बायर ने आपको जब सेल कंसिडरेशन दिया है 50 लाख से ऊपर तो 1% टीडीएस कटता है। ठीक है, ये सेक्शन 194 है आई ए। ये एप्लीकेबल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के केस में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, बिल्डिंग है, लैंड है और 50 लाख से ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटेंगे 1%। ठीक है, तो पहले क्या था बजट के पहले उसमें लैंग्वेज लिखी थी व्हेन अ वायर मेक्स अ पेमेंट टू अ रेजिडेंट सेलर। रेजिडेंट वर्ड याद रखना है ना। मेक्स अ पेमेंट टू अ रेजिडेंट सेलर फॉर परचेजिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 1% टीडीएस कटता था। ठीक है, चलो लेकिन इसमें होता क्या था, देखो आप वर्ड उसमें यूज करो मेकिंग अ पेमेंट टू ए रेजिडेंट सेलर। तो अब क्या, सेलर अगर 3 है और बायर 1 है। सपोज करो मिस्टर एक्स ने कोई प्रॉपर्टी बाई करी ए, बी और सी से, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई करी। ठीक है, ए को पेमेंट किया 45 लाख का, बी को पेमेंट किया 45 लाख का, सी को पेमेंट किया 10 लाख का। तो मिस्टर एक्स बोलेंगे हमको तो टीडीएस काटना नहीं है क्योंकि हमने 50 लाख से ऊपर किसी को पेमेंट किया ही नहीं, पहले प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी 1 करोड़ है, लेकिन हमने पेमेंट तो 50 लाख से कम किया इसलिए हम टीडीएस नहीं काटेंगे। तो इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था टैक्स का। गवर्नमेंट बजट में ये लेके आ गया, उन्होंने वर्ड चेंज कर दिया। वो पहले था ना मेक्स अ पेमेंट टू, अब उन्होंने कर दिया व्हेन द टोटल सेल वैल्यू। मतलब पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी रजिस्ट्री 50 लाख से ऊपर है तो आपने टीडीएस काटना है, भले उसमें 4 बायर हो या 4 शेयर हो
कितने भी बायर सेलर हो, अगर आपकी रजिस्ट्री 50 लाख से ऊपर है तो टीडीएस काटना है, बस खत्म। ये उन्होंने चेंज कर दिया वर्डिंग। ठीक है, तो जो लोग प्लान कर लेते थे टीडीएस नहीं काटना पड़े, वो सब खत्म हो गया। अब तो टोटल वैल्यू देखी जाएगी, 50 लाख से ऊपर है, भले आप 6 लोगों को 10-10 लाख दे रहे हैं, 60 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, 10-10 लाख, और टोटल वैल्यू जो रजिस्ट्री की है वो 50 लाख से ऊपर है, तो 1% टीडीएस आपको काटना ही है। और ये भी 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी चेंज है, एक इम्पोर्टेंट है, ये बता देता हूँ। सेक्शन 194 IV में क्या था, इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट पे कर रहे हैं अगर कितना 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा, तो टीडीएस काटना होता था उनको, कितना, 5%। ठीक है, तो बजट में बोला कि 2% ही टीडीएस काटना है आपको। कई लोगों को आराम हो गया, लैंडलॉर्ड्स को आराम हो गया, भाई टीडीएस कटेगा, 2% ही तो कटेगा, पहले तो 5 कटता। ये भी 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है ना। ये बाकी जो सेक्शन है जिनमें चेंज हुआ है उसका चार्ट है, देखो आप। 194 DA, पेमेंट ऑन मैच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी। LIC की पॉलिसी मैच्योर होती है, LIC टीडीएस काटता है ना। करंट रेट तो 5% है, बट 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर ऑनवर्ड ये टीडीएस का रेट आपका 2% हो जाएगा। 194G में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, ये भी अभी 5% है, 2% हो जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, 194H कमीशन और ब्रोकरेज इन अदर केस से, मतलब लॉटरी का तो अलग हो गया, और ये उसके अलावा जो कमीशन और ब्रोकरेज दे रहा है उस पर 5% टीडीएस था, वो अब रिड्यूस हो गया 2%। 1 अक्टूबर 2024, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2024 से ही बात कर रहे हैं, कि जो चेंजेस 1 अक्टूबर 2024 से है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 194 IV पेमेंट ऑफ रेंट बाई इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ये अभी जो बात की थी हमने, 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं तो 5% टीडीएस काटना होता है, लेकिन अब 1 अक्टूबर से 2% हो जाएगा। 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन मनी बाई इंडिविजुअल एचयूएफ, ये जो 194C में देते हैं वो इधर पे आ गया। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर दे रहे हैं 50 लाख से ऊपर तो इसमें 5% टीडीएस था, ये भी अब 2% हो गया। ठीक है, तो 194M का भी टीडीएस 2% हो गया 1 अक्टूबर 2024 से। एक और सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, 194O पेमेंट बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सेल के लिए, तो जब ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको पेमेंट करते हैं अपना कमीशन लेस करने के बाद, उस पर अभी टीडीएस कितना कटता है, 1%, जो कि अब कटेगा 0.1% ओनली फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड। तो ये जो भी चेंजेस है 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड से ही है। ठीक है, ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। कुछ कमेंट हो तो बताना इसमें।